वेलकम टू एसएमएस बाजार फ्रेंड्स। हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर में एक ही बहुत ही कमाल के फीचर्स आए हैं जो काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टरों का रिक्वेस्ट आ रहा था एडवांस कंसाइनमेंट नोट इशू का। जैसे कभी कभी क्या होता है, कस्टमर फ़ोन करके बताते हैं दादा मुझे एक कंसाइनमेंट नंबर भेज दो, मैं शाम को आपको वो डेटा भर के आपको दे देंगे। तो क्या होता है कि एडवांस में नंबर दे देने की रिक्वायरमेंट आता है ट्रांसपोर्टर को, और वो बाद में वो सामान के साथ वो कंसाइनमेंट भेज देता है ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में। तो ये जब हो रहा था ना, तब क्या होता है कि जैसे डिजिटली जब नंबर जनरेट होता है तो सीरियल नंबर बीच में गैप होने का चांसेस रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट करता है नंबर, और आप एडवांस में कैसे नंबर देंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिसेंटली एक काफ़ी ज़बरदस्त सोल्यूशन हमने बिल्ड किया है हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले ये देखने के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर में ब्रांच से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको बुकिंग मेनू पे जाना है और बुकिंग रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसमें क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में एक एक्स्ट्रा बटन आया होगा, आप देखेंगे एडवांस बुकिंग। तो ये एडवांस बुकिंग हमने इसलिए नाम रखे हैं कि क्योंकि आपने कस्टमर को एडवांस में एक कंसाइनमेंट नोट का नंबर आप इशू कर रहे हो। जैसे अभी मैं इसमें जब क्लिक करता हूँ, पहले मैंने 2 नंबर जनरेट किया है, कस्टमर को इशू किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए PKG 00073 एंड 74। तो ये जो 2 नंबर है मैंने पहले जनरेट किया था, और इसके बाद भी यहाँ आया है। देखिए अभी 73 और 74 नंबर, अभी देखिए इसमें गैप है, क्योंकि मैंने एडवांस में कस्टमर को इशू कर दिया है, और उस कस्टमर को ही ये नंबर मिलेगा, और किसी और कस्टमर को ये नंबर नहीं मिलेगा, उसके लिए अलॉटेड है। लेकिन इसके बाद में जो दूसरे कस्टमर आया, उनको जैसे 75 वाला नंबर किसी और को मिल गया। ठीक है, और 73 उनका ही है, और उनको मैंने सीएन बना के दे दिया। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एडवांस सीएन में जब मैं जा रहा हूँ, तो ये जो श्री बालाजी ग्राफिक्स का ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। मतलब उनको मैंने पहले एडवांस में 2 नंबर दिया था, इनमें से एक का कंसाइनमेंट नोट मैंने बना लिया है, और एक का कंसाइनमेंट नोट बनाया नहीं, क्योंकि स्टेटस में दिख रहा है कि बुकिंग डन, और इसमें एडवांस बुकिंग में पड़ा हुआ है। तो जिसका एडवांस बुकिंग में पड़ा होगा, राइट साइड में आपको एक बुकिंग बटन मिलेगा, उसमें क्लिक करके आपको बुकिंग बनाना है। तो एक्चुअली इनिशियली हम क्या करेंगे, पहले एडवांस बुकिंग बनाएंगे, फिर उसको कंसाइनमेंट नोट पे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बुकिंग रजिस्टर में जाना है, फिर एडवांस बुकिंग में क्लिक करना होता है, और यहाँ देखिए ऐड न्यू का एक बटन मिलता है। ठीक है, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते ही आपको पूछेगा सॉफ्टवेयर कौन सा डेट में आप एडवांस कंसाइनमेंट नोट जनरेट कर रहे हो, और यहाँ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में से कोई भी एक मिनिमम मैंडेटरी है, देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक पार्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों आप अगर दोनों पता है तो दोनों डाल दीजिएगा, बट एटलीस्ट एक आइदर कंसाइनर और कंसाइनी कोई भी एक मिनिमम ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ पूछेगा, नंबर ऑफ एलआर या सीएन, आप कितना एलआर आपसे मांगा है कस्टमर ने। जैसे ये कंसाइनर मिठू विलास अप्लायंस जो कंपनी है, ये वाला कंपनी ने मान के चलो आपके कंपनी को 2 या 4 कंसाइनमेंट नोट एडवांस में नंबर देने के लिए बोला है। एडवांस 4 आपका कंसाइनमेंट नंबर भेज दीजिए, और बाद में शाम को या अगले दिन जब वो एक्चुअल में उसका सारा सामान रेडी होकर लोड होकर आएगा, तब आप कंसाइनमेंट नोट पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप 4 देंगे तो 4 नंबर जनरेट होगा, अगर 2 देंगे तो 2 जनरेट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन है, एक पार्ट लोड का, एक फुल लोड का। अगर फुल लोड का, फुल ट्रक का जो अगर आप कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं तो ये रेडियो बटन इसमें क्लिक करेंगे, अगर पार्ट लोड का इशू कर रहे हैं तो पार्ट लोड में क्लिक कीजिएगा। तो ये ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर अलग अलग कैटेगरी में जनरेट होगा, बाद में आपको कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर इसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्ट लोड का और फुल लोड का। तो ये ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, कोई टफ चीज़ नहीं है, सिंपली आप कौन सा कैटेगरी में उस कस्टमर का बुकिंग आएगा वो सिलेक्ट करना है। और बिल्टेड टाइप, इसमें अगर आपको कोई चालान जनरेट करना है, जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी कंसाइनमेंट नोट का ही मैंने एक्टिवेट रखा है, इसलिए शो कर रहा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर में चालान का भी ऑप्शन है तो उधर वो भी आएगा।
ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका टाइप ऑफ कंसाइनमेंट नोट, क्या उनको एडवांस में इशू कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये सारे डेटा भरने के बाद सेव एडवांस बुकिंग में आपको क्लिक करना होगा। देखिए पहले मेरा एक एडवांस बुकिंग पेंडिंग था और 2 एडवांस बुकिंग आ चुका है। ध्यान देने वाला बात है कि 80 और 82 ये 2 नंबर मेरा अभी एडवांस बुकिंग में सीरियल नंबर में आया। तो आप एक चीज़ देखिए, मेरा जो बुकिंग रजिस्टर है अभी 80 तक लास्ट जनरेट हुआ था, PKG 00080, ठीक है। और जो एडवांस बुकिंग में जनरेट हुआ है 81 एंड 82। अगर मैं अभी किसी और कस्टमर आता है मेरा ऑफिस में और उसको मैं एक और बुकिंग दे रहा हूँ, तो ये बुकिंग 83 जनरेट होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर को 2 एडवांस बुकिंग जनरेट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसके लिए अभी जो नया कस्टमर आएगा वो उसको 83 मिलेगा। देखिए तो 82 तक तो ऑलरेडी मैंने किसी को ऑलरेडी इशू कर दिया, हालांकि उसका बुकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, एडवांस में उसने नंबर ले लिया, तो उसका नंबर उसके नाम पे ही अलॉटेड रहेगा, बाद में उसका CN जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरा जो कस्टमर नेक्स्ट आएगा उसको 83 नंबर मिलेगा, 2 नंबर गैप रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने इशू करके रखे हैं। जब हम इसका एग्जैक्टली कस्टमर का बुकिंग आएगा, जब उसका कंसाइनमेंट नोट तैयार होके आएगा, उसको बोलोगे भाई ठीक है मेरा सारा सामान रेडी है, आप अभी कंसाइनमेंट नोट बना लो, मेरा सारा रेट वेट फिक्स हो गया, तब जाके आपको जस्ट इसके अंदर बुकिंग मेनू पे ये बुकिंग बटन पे क्लिक करना है। बुक अब नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे, सेम इसी जगह में जाना है, बुकिंग रजिस्टर में जाके आपको एडवांस बुकिंग में क्लिक करना है। फिर यहाँ जो बुकिंग बटन है, अगर एक बार जनरेट हो गया तो डन हो जाएगा, बटन आपको नहीं मिलेगा, तो जिसका पेंडिंग है आप इसमें क्लिक करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपने बहुत लोगों को दे के रखा है तो इसके अंदर आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ अगर जैसे PKG 00081, ठीक है। अब 81 मेरे सामने आ चुका है, तो ऐसे करके आपको सर्च कर लेना है। तो आपको वो कौन सा नंबर का कंसाइनमेंट नोट आप बना रहे हो वो ध्यान में रखिएगा कि किसी और नंबर का जनरेट ना कर दे। तो उस कस्टमर से जब आएगा वो पर्टिकुलर वो नंबर आपको ध्यान में रख के उसके राइट साइड में जो बुकिंग बटन है उसमें क्लिक करना है। अभी आपका पहले से कंसाइनर और कंसाइनी सारे फिक्स है, और इसमें आपको फ्रॉम टू ये सारी चीज़ प्रॉपरली देना है, और यहाँ से नॉर्मली आपको बुकिंग लेना है, ठीक है। मैं आपको अभी बुकिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। 20 रुपये किलो करके मैं यहाँ से ले रहा हूँ, हो गया। अब कोई एडिशनल चार्जेस है, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस चार्ज 10 रुपये लगा रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई मैनुअल नंबर अगर रखना है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद डिलीवरी टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है, गोडाउन डिलीवरी या डोर डिलीवरी जो भी है। फिर आपको यहाँ ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पेड मतलब कस्टमर ने पैसा पहले ही दे दिया, टू पे मतलब आप जाने के बाद पैसा कस्टमर देगा, मतलब माल जब डिलीवर करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। टू बी बिल मतलब पूरा महीना आप 2 4 10 कंसाइनमेंट का काम करो, एंड ऑफ द मंथ जब आप बिल जमा करोगे तब पैसा मिलेगा, इनवॉइस सबमिट करने के बाद। तो मैं अभी टू पे बना रहा हूँ, और इसके बाद आपको कौन से मोड पे पैसा मिल रहा है वो सिलेक्ट कर देना है। अगर कोई एडवांस आपको पैसा मिल रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो। और इसमें हम लोगों ने एक बटन दिया है हाइड अमाउंट फॉर ब्रांच, तो ये अगर आप एक्टिवेट रखोगे तो ब्रांच को वो अमाउंट नहीं दिखेगा, और कंसाइनमेंट नोट पे भी वो अमाउंट हाइड रहेगा। अगर कभी ऐसा बुकिंग करना है कि गाड़ी वाला या ड्राइवर को रोड में आप किस अमाउंट पे काम कर रहे हो वो हाइड रखना है कंसाइनमेंट नोट पे, तो इसको आप येस करके करना है, अदरवाइज ये नो रहेगा, ठीक है। और राइट साइड में आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जैसे कंसाइनर इनवॉइस डेट, वो कौन से डेट में उस पर्टिकुलर इंसान ने आइटम सेल किया है उसके डेट यहाँ रहेगा, और उसका इनवॉइस नंबर और गुड्स का वैल्यू, कितने अमाउंट का आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। और अगर कोई ऑर्डर नंबर है, बड़े बड़े कंपनी ऑर्डर नंबर देता है, डिलीवरी ऑर्डर नंबर, वो आप यहाँ डाल के रख सकते हो। अगर
किसी भी कंसाइनमेंट नोट पे इंश्योरेंस है तो इसमें येस करोगे और इंश्योरेंस का सारा डेटा यहाँ आप भर सकते हो। ठीक है, फिर आपको जस्ट सेव बुकिंग में क्लिक करना है। मैं दो चार चीज़ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर में अपडेटेड आया है, तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली आपको सेव बुकिंग में क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर आपको सेव कर लिया इन कंसाइनमेंट नोट। आप देखिए 81 जनरेट हुआ है, और हम पहले क्या किया था, देखिए यहाँ 80 था, 81 अभी जनरेट हुआ है, और हमारा बुकिंग रजिस्टर में जो मैं यहाँ सर्च कर लिया था, 81 नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। देखिए 81 नंबर अभी जनरेट हो चुका है, और ये वाला 74 अभी तक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर अभी दूसरा किसी कस्टमर का भी बुकिंग लेता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी हमारे पास 81 है, और मेरा एडवांस में 82 जनरेट किया हुआ है उधर एडवांस में, देखिए 82। अब मैं एक अगर बुकिंग लेता हूँ तो उसमें 83 आएगा। ठीक है, मैं बुकिंग करके आपको दिखाता हूँ 83 कैसे आता है। सेव बुकिंग में कर दिया, अब हमारा 83 आ चुका है। देखिए देखिए 83 आ चुका है। तो इसमें हमारा अभी 82 वाला एडवांस में कस्टमर को दिया हुआ है, इसीलिए 82 अभी गैप है। ठीक है, तो मैं जब एडवांस बुकिंग से जाके 82 वाला जनरेट कर दूंगा, यहाँ से बुकिंग कर लूँगा, तो ऑटोमेटिक 82 बीच में आ जाएगा। तो इसीलिए नंबर गैप जो आने वाला जो टेंशन था ना, वो नहीं रहेगा। तो हमने ये काफ़ी इनोवेटिवली ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि कस्टमर को एडवांस में कंसाइनमेंट नंबर हमने दे दिया, फिर भी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, और जब बुकिंग उसका आ रहा है तब ऑटोमेटिकली उसी गैप के अंदर वो ऑटोमेटिक फिट हो रहा है। तो ये हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी मतलब दिमाग लगा के ये सोल्यूशन बनाया है। शायद आपको पसंद आएगा, और कुछ कस्टमर को ये बहुत ज़रूरत था, बहुत डिमांड था, तो हमने ये सोल्यूशन बना के दे दिया। अगर ये सोल्यूशन आपको लाइव चेक करना है, देखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है इसमें आप बात कर सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आप अपना ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, और हम हमारे साथ आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और ये वीडियो आप अपना ध्यान से प्रॉपर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे काफ़ी काम की वीडियो आने वाला है, और भी काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स रिसेंटली हमने डेवलप किया है। थोड़ा टाइम की वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया था, अभी बैक टू बैक वीडियो आएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कीमती टाइम देने के लिए।